राजस्थान में कांग्रेस के ऊपर जो संकट है इस वक्त, क्या उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व खुद जिम्मेदार नहीं है? आप खुद बताइए, जब 2018 में राजस्थान का इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, उसके कितने दिनों बाद तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। ये नहीं तो उसी वक्त पड़ गई थी। सचिन पायलट जी ने तो बड़े बेमन से उप मुख्यमंत्री का पद लिया था, और ये जब भी आप कोई काम बेमन से करते हो तो वो कभी चलता ही नहीं ज़्यादा दिन तक। और जब सरकार में उनकी अनदेखी होने लगी, और उसके बाद जब आप तो जानते हैं कि भाई राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत जी, तो आप अशोक गहलोत जी से टक्कर लेना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अपना सम्मान के लिए सचिन पायलट जी ने एक तरह से बगावती कर दी कांग्रेस से कि अब छोड़ा जाए, क्योंकि अब और सहन नहीं होता है। अगर आप ये देखेंगे कि जो ट्वीट्स किए गए हैं लोगों के, जिनमें से जितिन प्रसाद जी हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, प्रिया दत्त जी हैं, तो काफ़ी लोगों ने बोला है कि भाई इस तरह से अगर प्रतिभाएं बाहर निकलती रहेंगी तो कांग्रेस पार्टी को संभालेगा कौन। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और आत्ममंथन वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा कि लोग क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो उनके युवा नेता हैं। एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी में अगर आप 50-60 साल के हैं तो आपको युवा कहा जाता है। तो आप खुद देखिए कि किस तरह से चला जा रहा है। बहुत ही कठिन टाइम है इस वक्त, क्योंकि आप देखिए कि आज लगता है कि राजस्थान का इशू रिजॉल्व हो गया, अगले दिन कुछ और आ जाता है। तो ये बड़ा कठिन समय है इस वक्त। अभी आगे की जो क्लिप आप देखेंगे उसमें रणदीप सुरजेवाला को देखिए कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा है। ये खुद ही कह देता है कि भाई कांग्रेस पार्टी, आपको पार्टी नेतृत्व का सिर्फ सम्मान ही नहीं करना पड़ेगा, आपको बटरिंग भी करनी पड़ेगी, तभी आपका उस पार्टी में कोई भी स्थान है, नहीं तो आपका कोई स्थान नहीं है। राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। पिछले 24 घंटे में एक बात और साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की खरीद फरोख्त से षड्यंत्रकारी तरीके से राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की अस्मत को चुनौती दे रही थी, वो अपनी इस साजिश में फेल साबित हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि अगर कांग्रेस पार्टी के भले के लिए भी कोई कुछ बोलता है तो उसको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में निलंबित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब देखिए, महाराष्ट्र के कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं संजय झा जी, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में आके बोला भाई कि अपनी तरफ से बोला कि आपको ऐसा करना है कि राजस्थान का इशू बहुत अच्छे रिजॉल्व हो सकता है अगर आप सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना दें और अशोक गहलोत जी को केंद्र की राजनीति में ले जाएं। लेकिन ये बात इतनी ख़राब लगी कि जैसे ही संजय झा जी उस टीवी प्रोग्राम से बाहर आए, उनका सस्पेंशन लेटर टाइप हो चुका था। तो आप अपने मन की कोई बात नहीं कह सकते हो, बिल्कुल नहीं। जब श्री सचिन पायलट जी को राजस्थान का चार्ज दिया गया था, उस वक्त मुश्किल से कांग्रेस की 20-21 सीट थी। उन्होंने 5 साल अपनी अथक मेहनत और लोगों को साथ मिलाया, मीणा गुर्जर समुदाय को साथ में मिला के कांग्रेस पार्टी को जब 100 के आसपास 100 से ज़्यादा सीटें दिलाईं, तो ये उनका हक बनता था कि श्री सचिन पायलट जी को एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब भाई जैसे आपने मध्य प्रदेश में किया और सब जगहों पे किया, आपने प्रदेश अध्यक्ष को ही बनाया, तो उस तरह से यहाँ पर भी बनाना चाहिए था आपको। लेकिन आप बना कैसे पाओगे? बना इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि भाई उसमें सबसे बड़ी मुसीबत है, लोगों को आप नाराज़ कैसे कर दोगे। क्योंकि जो 75-80 साल के भी लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, तो उनको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, ऐसे लोगों को आप ख़त्म नहीं कर सकते, उन लोगों की सोच को नहीं ख़त्म कर सकते हो। तो वो लोग युवा वर्ग को आगे ही नहीं आने देते हैं, और जब आगे ही नहीं आने देते हैं तो कर क्या लोगे आप ये बताइए पहले ज़रा। राजस्थान की राजनीति का जो सब कुछ चल रहा है, इतनी तेज़ी से उठापटक हो रही है वहाँ पर कि कब क्या हो कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से सचिन पायलट ग्रुप के जो उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दी हुई है, उसके लिए आज सुनवाई होगी। अभी तक की ये खबर है।
और इसमें कोई भी चेंज होगा तो उसको अब नई वीडियो से आपको बताया जाएगा और बताया जाएगा कि इतनी उठापतक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्या चल रहा है। नई ताज़ा खबर के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए हमारे ये चैनल।